नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह जिला गाजियाबाद से। दोस्तों आज बात करते हैं, जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी बताया है और सभी वीडियो में, कि अभी तक हम 8 अध्याय पढ़ चुके हैं और अध्याय भी किसके हैं? दांडिक विधि संग्रह क्रिमिनल मेजर एक्ट के। तो अभी हम 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये सभी आपके लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस इसी में से, इन सब में से ही क्वेश्चंस आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन आएंगे, आंसर आपको लिखने होंगे, टिक करने होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे या गोला भरना होगा, जैसे भी है, पर आएंगे इसी में से। क्रिमिनल मेजर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, बहुत सारे। तो अब हम शुरू करते हैं अध्याय 9, लेसन 9, धारा 125 से 128 तक। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, धारा 125 से 128 तक। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, सेक्शन 125 टू 128। मनुस्मृति में कहा गया है कि वृद्धो च माता पितो पितरो साध्वी भार्या सुता शिशु अपकार संत कृतवा भव्या व्यानु ब्रविता। अर्थात प्रत्येक पर्याप्त संसाधनों वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि पत्नी, संतान एवं माता पिता का यथासंभव भरण पोषण करें। धारा 125 से 128 में उक्त मंतव्य को ही स्पष्ट किया गया है। धारा 125 पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति निम्नलिखित के भरण पोषण के लिए दायित्वाधीन है। पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऐसी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, यानी कि वो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है और वो अपनी आजीविका को चलाने में अपने आप को संभव महसूस नहीं करती है। अवयस्क, धर्मज या अधर्मज संतान का चाहे विवाहित हो अथवा ना हो, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऐसी संतान जो अवयस्क है, यानी अडल्ट नहीं है, यानी उसे वोट देने का अधिकार नहीं अभी तक मिला है, ऐसी संतान, अधर्मज संतान वो, या विवाहित ना हो। वयस्क, धर्मज अथवा अधर्मज संतान का जो शारीरिक या मानसिक असमानता अथवा क्षति के कारण भरण पोषण करने में असमर्थ है, जो विवाहित पुत्री नहीं है। ऐसी संतान जो कि मान लो दिव्यांग है या मानसिक विकार से पीड़ित है, मानसिक विकारों वाली है, तो ऐसी, या विवाहित पुत्री नहीं है, यानी उसकी अभी शादी नहीं हुई है। माता पिता जो भरण पोषण में असमर्थ है, किसी व्यक्ति के ऐसे माता पिता जो कि अत्यधिक उम्र के हैं और वो चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो अपना कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं, यानी कहने का मतलब वो नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जो अपने दैनिक जीवन के कार्य हैं उनको भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनके भरण पोषण का खर्चा उठाना पड़ेगा, आपको उनको भरण पोषण देना होगा। उपेक्षा या इनकार से ग्रसित है, उस समय मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग इनका इनकार साबित होने पर जितना मजिस्ट्रेट उचित समझे उतना मानसिक संदाय करने का निर्देश दे सकेगा। ये जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना उचित समझता है। उसकी आय, जो महीने की इनकम है, महीने की जो उसकी सैलरी आती है व्यक्ति की, उसके हिसाब से कि वो उनको अपनी उचित समझ से उसको आदेश देगा। यदि अवयस्क पुत्री विवाहित है, तब पिता को उसके वयस्क हो जाने तक भत्ता संदाय का निर्देश दे सकेगा, जबकि पति के पास साधन नहीं है। स्पष्टीकरण, अवयस्क से वह व्यक्ति माना जाएगा जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1857 के उपबंधों के अनुसार अवयस्क वो वयस्क नहीं है। पत्नी में ऐसी पत्नी भी है जिससे विवाह विच्छेद हो चुका हो पर उससे पुनर्विवाह नहीं किया हो। भत्ता कब से दिया जाएगा? भत्ता आदेश की तारीख से, यदि इस प्रकार कोई आदेश न दिया जाए, आवेदन की तारीख से यदि आदेश है। अंतरिम भत्ते का संदाय, धारा 125 के अनुसार कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि भरण पोषण के लिए सक्षम साधनों वाला व्यक्ति ऐसी राशि का संदाय करे जो मजिस्ट्रेट उचित समझे। ऐसा आदेश आवेदन की तारीख से संदेह होगा। अंतरिम भरण पोषण सूचना तामील हो जाने के बाद के 60 दिन के भीतर यथासंभव आदेश सिद्ध किया जाएगा। आदेश पालन में असफल रहना, कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया है आदेश को अनुपालन में पर्याप्त कारण बिना असफल रहता है, तब प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट दे रकम ऐसी रीति से उद्ग्रहित करने का वारंट जारी कर सकता है जो उपबंधित है। उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए भत्ते या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए अथवा उससे पूर्व चुका दिया जाए, तब चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकेगा। परंतु इस धारा में वारंट तभी किया जाएगा जब रकम उद्ग्रहित करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर न्यायालय में आवेदन किया गया हो। कब पति भरण पोषण से इनकार कर सकेगा?
जब पति साथ रहने की प्रस्तावना करता है, यानी वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है और पत्नी नहीं साथ में रहना चाहती, परंतु उसकी पत्नी इनकार करे, तो न्यायालय यहाँ इस पर विचार कर सकती है। पत्नी द्वारा साथ न रहने के न्याय संगत आधार क्या होंगे? जब पति ने अन्य स्त्री से विवाह किया है, यानी पत्नी कब साथ नहीं रहना चाहती, तब। जब पति कोई रखेल रखता है, वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। धारा 126 प्रक्रिया। भरण पोषण की कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध उस जिले में की जा सकेगी जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, जहां उसने अंतिम बार अपनी पत्नी या अधर्मज शिशु की माता के साथ निवास किया है। साक्ष्य उस व्यक्ति अथवा उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा जहां एवं वह प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो समन मामलों में विहित है। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के संदायक आदेश देने की प्रस्तावना है, वह जानबूझकर उसकी तामील से बच रहा है या जानबूझकर न्यायालय में हाजिर होने से उपेक्षा कर रहा है, उस समय मजिस्ट्रेट एक पक्षीय सुनने की दिशा में अग्रसर होगा। उस प्रकार आदेश उचित कारण से उसकी 30 दिन के अंदर अपास किया जा सकता है। धारा 127 भरण पोषण की राशि में परिवर्तन। पत्नी, संतान, पिता, माता पिता को भरण पोषण के लिए आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में अंतर आ जाने पर भत्ते में मजिस्ट्रेट परिवर्तन कर सकेगा। जैसे कि उसकी सैलरी पहले 20,000 थी, अब उसको उसकी वो नौकरी जहाँ पे वो 20,000 रुपये सैलरी ले रहा था वो छूट जाती है और अब अगली नौकरी उसे 15,000 की मिलती है, तो क्या वो पहले बराबर दे पाएगा? क्योंकि उसको भी दैनिक जीवन में आवश्यकताएं हैं, वो भी खाना पीना चाहता है, वो भी कपड़े लत्ते पहनेगा, वो भी अपने सुख सुविधा उपयोग करेगा। तो इसीलिए जब प्रतियोगी आदेश सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार रद्द होना चाहिए तो निरस्त करेगा। यदि भत्ता पाने वाली स्त्री है, वे उसने पुनर्विवाह कर लिया है, तब उसे रद्द कर सकेगा। ऐसी कोई स्त्री जिसे भत्ता मिल रहा था और उसने किसी और से विवाह कर लिया या पुनर्विवाह कर लिया है, तब वो आदेश रद्द हो जाएगा। जब स्त्री ने कोई राशि प्राप्त कर लिया है जो रूढ़ी के आधार पर अथवा व्यक्तिगत विधि में दी थी, तो निरस्त करेगा। जब भत्ता लेने वाली किसी भी स्त्री ने स्वेच्छा से अवैधपरण किया तो रद्द करेगा। यदि स्त्री विवाह विच्छेद के पश्चात जारता में रहती है, एडल्ट्री में रहती है, तो भी भरण पोषण का आदेश रद्द किया जा सकेगा। धारा 128 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। भरण पोषण के आदेश की प्रति उसे जिसके पक्ष में है वह या उसके संरक्षक को निःशुल्क दी जाएगी तथा ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था किया जाएगा। भरण पोषण की राशि धारा 421 में जुर्माना वसूलने की रीति से किया जा सकेगा। अंतरिम भरण पोषण क्या है? विचारण होने के दौरान दिया जाने वाला भरण पोषण अंतरिम है। अंतरिम भरण पोषण कब दिया जा सकता है? यदि पति अपनी पत्नी के साथ संबंध को स्वीकार कर रहा है पर भरण पोषण के दावे का विरोध कर रहा है। श्रीमती सावित्री बनाम गोविंद सिंह ऑल इंडिया रिपोर्ट 1986 में इसकी पुष्टि की गई। क्या पुत्री भरण पोषण के लिए दायी होगी? डॉक्टर विजया मनोहर अरबट बनाम काशीराम राजाराम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत पारित किए। पहला, विवाह के पश्चात पुत्री का अपने माता पिता के संबंध समाप्त नहीं हो जाता। कोई भी लड़की जो है, अगर उसका विवाह हो जाता है तो उसका अपने माता पिता से संबंध समाप्त नहीं हो जाता है। दूसरा, संतान का भले ही वह पुत्र हो या पुत्री, यह कर्तव्य है कि वे अपने निसहाय एवं असमर्थ माता पिता का भरण पोषण करें तथा उनकी देखभाल करें, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 घ के अंतर्गत विवाहिता पुत्री अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए दायित्वाधीन है। महत्वपूर्ण न्याय निर्णय। सुमित्रा देवी बनाम भीकम चौधरी ऑल इंडिया रिपोर्ट 1985 सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में अवयस्क बच्चे के भरण पोषण का दायित्वधीन माना। श्रीमती यमुनाबाई अनंतराव बनाम अनंतराव शिवराम ऑल इंडिया रिपोर्ट 1988 80 644 में कहा गया कि पत्नी वही है जो विधित विवाहित है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शहबानो बेगम और अन्य AIR रिपोर्ट 1985 में स्पष्ट किया गया है कि पुनः विवाह करने वाली मुस्लिम महिला जिसका विवाह विच्छेद हो चुका है भरण पोषण की अधिकारी है। बालन नायर बनाम भवानी अम्मा बेलम्मा और अन्य AIR 1987 में बताया गया कि विपत्ति में पड़े पिता के लिए यह अधिनियम भरण पोषण की व्यवस्था करता है। अगर कोई पिता परेशानी में है और उसका बेटा सही तरीके से खा पी रहा है और उसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं, तो वो अपने पिता का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। ललित दुख्तर जहां बनाम मोहम्मद फारूक AIR 1987 में कहा गया कि अपरिपक्व अवधि में जन्मा बच्चा भरण पोषण का हकदार है। ललित मोहन बनाम तृप्ता देवी AIR 1990 जम्मू कश्मीर में सक्षम साधने वाली पत्नी द्वारा पति को भरण पोषण दिलवाया गया। डॉक्टर विजय मनोहर अरबट बनाम काशीराम राजाराम AIR 1987 में माता पिता के भरण पोषण के लिए पुत्री को आदेशित किया गया। सिराज मोहम्मद खान जान मोहम्मद खान बनाम
हफी जुनिसा यासीन खान में भी यह अवधारित किया गया कि पत्नी द्वारा पति के साथ रहने से इनकार करने के लिए अन्य पर्याप्त कारण हो सकते हैं। पहला, पति की नपुंसकता यानी पति सेक्स करने में सक्षम नहीं है। पत्नी का दहेज मांग को लेकर उत्पीड़न। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भरण पोषण नहीं दिया जा सकेगा। पत्नी जो पारस्परिक सम्मति यानी सहमति से पृथक यानी अलग रह रही है। किस स्थिति में पत्नी भरण पोषण की हकदार है? जब पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार करती है। धारा 125 के प्रयोजनार्थ पत्नी के अर्थ में है जिसका विवाह विच्छेद हो चुका है, जो बिना जारता के हो, जिसने विवाह विच्छेद के बाद स्वयं पुनर्विवाह नहीं किया। किस स्थिति में वयस्क बच्चे भी भरण पोषण पा सकेंगे? मानसिक असामान्यता के कारण भरण पोषण में समर्थ नहीं है। प्रत्येक माह के न चुकाए जाने वाले भत्ते के लिए कितना कारावास दिया जा सकता है? 1 माह तक। धारा 125 के अधीन कार्रवाई होगी जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, जहां उसने अंतिम बार अपनी पत्नी धर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है। एक पक्षीय आदेश कितने समय के अंदर न्यायोचित कारण होने पर अपास किया जा सकता है? आदेश से 3 माह। कब न्यायालय आदेश द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले भत्ते में तब्दीली कर सकता है? पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई है तब। यदि कोई औरत जिसका तलाक हो चुका है भरण पोषण उस पति से पा रही है, दूसरा विवाह कर लेती है, तो विवाह के दिन से राशि मिलना बंद हो जाएगी। भरण पोषण के आदेश का परिवर्तन किस धारा में है? धारा 128। भरण पोषण की प्रक्रिया दी गई है धारा 126 में। मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार इद्दत अवधि कब तक भरण पोषण पा सकेगी? पति से। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? सहोदर भाई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अधीन पत्नी पर भरण पोषण भत्ता पाने की अधिकारिणी होगी यदि वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती है। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सही पर लागू होते चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी है? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम में। निम्नलिखित में से एक कथन सही है? पर्याप्त साधन वाले व्यक्ति यदि अपनी माता के भरण पोषण की उपेक्षा करता है तब धारा 125 प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जाती है। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण का आदेश दे सकेगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितनी राशि दिलाई जा सकती है? परिस्थितियों के अनुसार जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा निम्न 4 में से कौन एक नहीं कर सकता? विवाहित पुत्री जो वयस्क है मगर अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। कोई पत्नी अपने पति से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार न होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण नहीं मांग सकता? वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण का दावा निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है? पत्नी या उस स्त्री के द्वारा जो विवाह विघटित हो चुकी है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो अथवा पुनः विवाह नहीं किया हो। भरण पोषण की बकाया रकम मिलने के लिए एक हिंदू को कब तक दावा करना चाहिए? बकाया देय होने के 1 साल के अंदर। कोई पत्नी द्वारा 125 दंड प्रक्रिया के अधीन अपने पति से भत्ता पाने की अधिकारी ना होगी यदि वह अपने माता पिता के साथ रहती है, उनके द्वारा उसका भरण पोषण किया जाता है। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि वह दंड संहिता की धारा 125 सभी धर्मों पर लागू होती है चाहे वे किसी धर्म के हो? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के में। धारा 125 की उपधारा 4 में कोई पत्नी अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती। वह जारता में रह रही है या पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार करती है या वे पारस्परिक संपत्ति से पृथक रह रहे हैं। धारा 125 की उपधारा 4 के प्रावधान अनुसार पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी यदि पर्याप्त कारण के बिना साथ रहने से इनकार करती है या जारता की दशा में रह रही हो या वे पारस्परिक संपत्ति से पृथक रह रहे हैं। धारा 125 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण के खंड ख में पत्नी का अर्थ बताया गया। पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। धारा 125 की उपधारा 1 खंड ग के अंतर्गत धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है जिसने वयस्कता प्राप्त कर लिया, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वहाँ वे भरण पोषण के हकदार होंगे। धारा 125 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक मास के न चुकाए गए भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए या उसके किसी भाग के लिए 1 मास की अवधि के लिए या दी वह उससे भरण पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 प्रक्रिया संबंधी प्रावधान करती है जिसके अनुसार धारा 125 के अधीन कार्रवाई उस जिले में जहां वह है जहां वह उसकी पत्नी निवास करती है या उसने अंतिम
पर पत्नी या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास की जा सकती है। धारा 126 की उपधारा 2 के अंतर्गत एक पक्षीय कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। एक पक्षीय कार्रवाई का आदेश दिया जाता है तब जब आदेश उसकी तारीख से 3 माह के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे आपास किया जा सकता है। धारा 127 के अंतर्गत धारा 125 के अधीन मासिक भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या पत्नी, संतान, पिता या माता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन अधिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। धारा 127 की धारा 3 के खंड 6 के अंतर्गत जहां धारा 125 के अधीन आदेश स्त्री के पक्ष में दिया गया हो, वहां उस स्त्री ने उससे ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया हो तो आदेश उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द किया जाएगा। भरण पोषण के आदेश में परिवर्तन संबंधी प्रावधान द्वारा धारा 127 के अंतर्गत दिए गए हैं। धारा 125 में अधिष्ट व्यक्ति को की परिस्थिति में परिवर्तन हो जाने पर मजिस्ट्रेट भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो वह ठीक समझे। धारा 126 में भरण पोषण की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान दिए गए, जहां धारा 125 के अधीन कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जा सकती है जहां वह है अथवा जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है अथवा उसके जहां उसने अंतिम बार पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है। मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पत्नी पति से इद्दत अवधि तक भरण पोषण पा सकेगी। धारा 125 के अंतर्गत पत्नी, माता पिता, संतान भरण पोषण पाने के हकदार है। सहोदर भाई धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकता है। धारा 125 की धारा 4 के अंतर्गत कोई पत्नी अपनी पति से इस धारा के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए और कार्रवाई के व्यय प्राप्त करने की हकदार न होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सहमति से सम्मति से पृथक रह रहे हैं, अतः विकल्प दय में भरण पोषण की हकदार होगी। मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम 1985 में उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम स्त्री को भी भरण पोषण की अधिकार नहीं माना था। साहबानो एक 62 वर्षीय मुसलमान महिला और 5 बच्चों की माँ थी। सन 1978 में उसे पति ने तलाक दे दिया था। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण साहबानो ने पति से गुजारा लेने अदालत पहुंची। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्णय लिया जो हर किसी पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। न्यायालय ने निर्देश दिया कि साहबानों को निर्वाह व्यय के समय समान जीविका दी जाए। धारा 125 के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 125 की धारा 1 के अंतर्गत यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण में उपेक्षा करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मासिक दर पर संदाय का आदेश दे सकता है। धारा 125 की उपधारा 1 के अंतर्गत यदि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति पत्नी, संतान, माता पिता का भरण पोषण करने में उपेक्षा बरतता है तब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा उपेक्षा साबित होने पर मासिक संदाय करने का आदेश दे सकता है जो उचित समझे। धारा 125 की धारा 1 के अंतर्गत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उपेक्षा साबित होने पर भरण पोषण के लिए कुल मिलाकर ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकता है। धारा 125 की धारा 4 के अंतर्गत पत्नी भरण पोषण की हकदार तब होती है जब वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। जो पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम है वह धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं होती है। धारा 125 की धारा 4 के अनुसार के प्रावधान अनुसार पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी यदि पर्याप्त कारण के बिना साथ रहने से इनकार करती है या जारता की दशा में रह रही है या वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं। धारा 125 की धारा 1 खंड यह के अंतर्गत धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण के हकदार होंगे। धारा 125 के अंतर्गत पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है भरण पोषण पाने की हकदार होगी। पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है, जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। धारा 125 की धारा 3 के अंतर्गत परंतु अनुसार देय रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्वेद करने के लिए उस तारीख से जिसको वह देय हुई है एक वर्ष की अवधि के अंतर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। धारा 125 के धारा 4 के अंतर्गत पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अलग रहती है, जारता की दशा में रहती है या पारस्परिक सहमति से अलग रहती है। मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम 1985 में उच्चतम न्यायालय ने एक मुस्लिम स्त्री को भी भरण पोषण की अधिकार नहीं माना था। साहबानो एक 62 वर्षीय मुसलमान महिला और 5 बच्चों की माँ थी। सन 1978 में पति ने तलाक दे दिया था। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण साहबानो पति से गुजारा लेने अदालत पहुंची। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्णय लिया जो हर किसी पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। न्यायालय ने निर्देश दिया कि साहबानों को निर्वाह व्यय के समान जीविका दी जाए। तो दोस्तों, आपने अभी तक पढ़ा कि हम और हमारे परिवार के सदस्य, जिसमें हमारी बहन, बेटी, पिता, माता, जो भी है, अगर उनको
वो अपनी जीविका नहीं चला पा रहे हैं, तो वो कैसे हमसे गुजारा भत्ता ले सकते हैं और उसके क्या क्या प्रावधान हैं और किन स्थितियों में वो नहीं ले सकते हैं। कोई भी सहोदर भाई आप हमसे गुजारा भत्ता नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ चौधरी लीगल सर्विसेज के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 10, क्योंकि अभी तक हमारे 9 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें अध्याय 10 में धारा 129 से 148 तक पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है, लंबा वीडियो बनेगा। इसमें है लोक व्यवस्था व प्रशांति बनाए रखना, धारा 129 से 148 तक, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, तो सेक्शन 129 टू 148। तो दोस्तों, आप इंतजार करिए, आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो बताइए मुझे, और मुझे सपोर्ट करिए, आप सभी से विनती है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।